हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिफ्थ प्रोटोकॉल। फिफ्थ प्रोटोकॉल का नाम है मतगलनानियत और जदीद तरक्की, मतलब रूलिंग बाय एक्सट्रीम पावर एंड विद क्रूअल्टी। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर स्टेट एंड अ हिंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ऐसे माशरे में जिसमें बदअनवानी की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हों, किस किस्म का निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। ऐसा मुआशरा जहाँ दौलत अयारी पर फरेब चालों और धोखाधही के ज़रिए कमाई जाती हो, जहाँ बेराह रवी की हुक्मरानी हो, चाहे अखलाकी असूलों के बजाय सख्त ताज़ीरी कवानीन का सहारा लेना पड़े, जहाँ मजहबी अकायद और हुब्बुल वतनी वसील मशरबी के दबे बोझ तले दब कर दम तोड़ चुके हों, तो ऐसे लोगों के लिए जाबिर मतलग नानी के अलावा, जिसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा, और कौन सा तर्ज हुकूमत कारगर हो सकता है। सेकंड पॉइंट, फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। इस माशरे की तमाम मुंतशिर क़ुव्वतों को काबू रखने के लिए हम ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जिसकी तमाम तर क़ुव्वत का इर्तिकाज़ मरकज़ में हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी पावरफुल एंड क्रूअल एंड विल एलिमिनेट ऑल एंटी सेमिटिज़म आइडियोलॉजीज़, मतलब एंटी जूइश जो भी आइडियोलॉजीज़ होंगी उसको ख़त्म कर देगी। मरकज़ अपने नए वज़ा करदा कवानीन की मदद से अवाम की सियासी ज़िंदगी को मशीनी अंदाज में चलाएगी। नए कवानीन गैर यहूदी हुक्मरानों की दी हुई तमाम मराहत और आज़ादियों को एक एक करके सलब कर लेंगे। इस हुकूमत का तरह इम्तियाज़ वो शानदार और ज़बरदस्त मतलक़ अनानी होगी जो हमारे मुखालिफत करने वाले गैर यहूदियों को, ख्वाह इनकी मुखालिफत कौल से हो या अमल से, ईदर बाय फिज़िकली या बाय थ्रू वर्बल, किसी भी वक्त तावर किसी भी जगह हुर्फ हुर्फ गलत की तरह मिटा सकेगी। मगर इतनी पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी कि जो भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उनको ऐसे ही मिटा देते हैं जैसे कोई गलत लफ्ज़ आपने लिखा और उसको मिटा दिया हो। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स विद इन नॉन जूविश रिलीजन एंड सेक्ट्स। अगर सारी दुनिया के गैर यहूद मुत्तहिद हो जाएं तो शायद कुछ अरसे के लिए हमारे मुकाबले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस ख़तरे से हम इसलिए महफूज हैं खुद इनमें आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, और इन इख्तलाफात की जड़ी इतनी गहरी हैं कि इन्हें कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने गुज़श्ता 20 सदियों में गैर यहूद की ज़ाती और कौमी इख्तलाफात को इतनी हवा दी है, और इनमें अकायद के इख्तलाफात और नस्ली नफ़रतों को इतना भड़का दिया है कि अब इन्हें ख़त्म करना नामुमकिन ही है। नो वन कैन अटैक द ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। यही वजह है कि दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो हमारे ख़िलाफ़ किसी दूसरे मुल्क की मदद पर आमदा किया जा सके। ये बात सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारे ख़िलाफ़ क्या का हुआ कोई मुआहदा इनके मुफाद के लिए नुकसानदा होगा, मतलब जो भी अगेंस्ट इनके ख़िलाफ़ होगा वो इन्हीं के लिए ही नुकसानदा होगा। एनीवन हु रेजेस हिज वॉइस अगेंस्ट दीज पीपल, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा, मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यूज़ आर चोजन पीपल ऑफ गॉड एंड क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़। अम्बिया के कौल के मूजब खुदा ने हमें दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए खुद मुंतखब किया है। खुदा ने हमें इसलिए गैर मामूली जहानत भी बख्शी है ताकि हम इस मनसब के अहल हो सकें जिसके लिए हमारा इंतखाब किया गया है, मतलब दे आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। अब अगर ये दूसरे भी इतने ही ज़हीन हो जाएं तो वो हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो हम चूँकि पहले ही से मुस्तकिम हो चुके हैं, ये नए लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये मुकाबला बड़ा शदीद होगा। ये ऐसी जंग होगी जो चश्मे फलक ने आज तक कभी नहीं देखी होगी। बड़ा खौफनाक पॉइंट है ये। इन्वेस्टर्स विल बिकम पावरफुल इनफ टू कंट्रोल एंड अब्यूज पीपल। सरमाया अगर बग़ैर क़यूद के ताउन करे तो इसे सनतों और तजारत के मैदान में इजारादारी कायम करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। एक नादीदा हाथ पहले से ही दुनिया के गोशे गोशे में इस पर अमल करवा रहा है। ये आज़ादी उन लोगों को जो सनती शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं एक सियासी क़ुव्वत बना देगी, और क़ुव्वत
سے عوام کو کچلنے میں مدد ملے گی. مطلب انویسٹرز ول بیکم پاورفل. ظاہر سی بات ہے وہ انویسٹ کریں گے, انڈسٹریز قائم کریں گے, پھر لوگوں کو ہائر کریں گے, ان کو سیلریز دیں گے. تو ایک طرح سے کیا ہے, ملوکیت کی بات آ جائے گی کانسیپٹ. دو وینس یو ہیو اے لاٹ آف پاور تو یو کین ابیوز دوز پاور, اور وہ کسی بھی طریقے سے چاہے عوام کو, جو کہ ویسے بھی بقول ان کے وہ شیپ ہیں, ورتھ لیس شیپ ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ, keep public busy in hitting each other and use this tactic for own good and benefits. ہماری حکومت کی کامیابی کا دوسرا مندرجہ ذیل یہ ہے, قومی کمزوریاں, عادات, جذبات اور معاشرتی زندگی کے حالات بیان کرنے میں اس قدر غلو سے کام لینا چاہیے کہ عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے وہ اس افراتفری میں کہاں کھڑا ہے, اور اس طرح لوگ دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں. یہ افراتفری ہماری طرح ایک اور طریقے سے بھی مدد کرے گی, اور یہ اس طرح کی مختلف جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے گی, اور ان تمام اجتماعی قوتوں کو جو ہمارے اطاعت قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے قدم اکھاڑ دے گی, اور ہر اس فرد کی حوصلہ شکنی کرے گی جو اپنے ذاتی اختراعی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بن سکتا ہو. اگین, پھوٹ ڈالو اور کنٹرول کرو. دا لاسٹ پوائنٹ, برتھ آف اے سپر گورنمنٹ آئیڈیا. ان تمام باتوں سے ہمارے مقصد یہی سپر گورنمنٹ آئیڈیا یس ان تمام باتوں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم غیر یہودیوں کو تھکا کر اتنا مسمحل کر دیں کہ وہ آخرکار ہمیں اس قسم کی بین الاقوامی طاقت پیش کرنے پہ مجبور ہو جائیں جو ہمیں اس قابل کر دے کہ بغیر کوئی تشدد کی ہم دنیا کے ملکوں کی ساری طاقت رفتہ رفتہ چوز کر کے ایک سپر گورنمنٹ بنا سکیں, چوز کر کے. اوکے, موجودہ حکمرانوں کی بجائے ہم ان پر ایک ایسا عفریت مسلط کر دیں جو اس سپر گورنمنٹ کی انتظامیہ کہلائے گی. اس کے پنجے ہر سمت گڑے ہوئے ہوں گے, اور اس کی تنظیمیں اتنی وسیع و عریض ہوں گی کہ ہمارے لیے ساری دنیا کے قوموں کو تصغیر میں ناکامی ناممکن ہوگی. سو ہیئر دا ففتھ پروٹوکول اینڈز, اور بڑھتے ہیں سکس پروٹوکول. اچھا, میں نیکسٹ ویڈیو میں سکستھ, سیونتھ اور ایٹھ پروٹوکول جو ہے ساتھ ہی کور کروں گا, کیونکہ چھوٹے پروٹوکولز ہیں تو اس کو ایک ہی ویڈیو میں کور کر دوں گا. سو لیٹس بگن دا نیکسٹ پروٹوکولز.